और बात जी एक बारी आज उत्थे इन्ने तुस उपर आई आओ नहीं ठीक है सर स्लाइड बाकी सारे जेडे सारे स्लाइड जा रही नहीं मेरा रखना मतलब वो बाकी जेडे और ऊपर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो जी बुलाने तुसी हैं पीछे बुला लो अपने मैं थोड़ा डीडीसी कंस्टिट्यूएंसी हीरानगर से फॉर्म भरा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस के लिए। मैं स्वयं हमारा पूरा संगठन इनके साथ खड़ा है। इनका जो सिंबल है वो आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा, जिसको लेके फिर हम जनता में जाएंगे और अपील करेंगे कि कांत कुमार जी को वोट देके भारी मतों से जिता के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कठुआ में भेजें हीरानगर कंस्टिट्यूएंसी से। मैं फिर कह रहा हूं सिंबल अभी इशू होना है, उस सिंबल को इशू होने के बाद फिर हम जनता में आएंगे। मैं कांत कुमार जी के बारे में कहना ये चाहता हूं कि कांत कुमार जी केवल डीडीसी कंस्टिट्यूएंसी लोकल इश्यूज पे ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ते रहे। इन्होंने जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंशियल इश्यूज के लिए, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए जो इन्होंने त्याग किया है, जो इन्होंने कर्म किया है, उससे प्रभावित होकर भी मैं कई वर्षों से इनसे जुड़ा हुआ हूं। हम इकट्ठे भी बहुत सारे जनहित के काम करते आए। कांत कुमार जिंदाबाद, कांत कुमार जिंदाबाद। तो अधिक कुछ ना कहते हुए मैं हीरानगर कंस्टिट्यूएंसी की तमाम जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कांत कुमार जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि हीरानगर की लड़ाई कठुआ में और कठुआ की लड़ाई जम्मू में और जम्मू की लड़ाई यूटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे लड़ने के लिए हम नीचे से मजबूत होकर ऊपर पहुंचे। कांत कुमार जी को मजबूत करना यानी पूरे जम्मू संभाग को मजबूत करना है। जम्मू संभाग में जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर जो हमारी लड़ाई चल रही है, ये डीडीसी इलेक्शन उसमें थोड़ी थोड़ी आपके तरफ से वोटों के रूप में एक आहुति होगी। जितने अधिक हमें मिलेंगे उतने ताकतवर हम हो जाएंगे। और कांत कुमार जी जैसे लोग डीडीसी काउंसिल्स में अगर आएंगे तो जम्मू की लड़ाई लड़ना, जम्मू के उद्धार की लड़ाई लड़ना हमारे लिए आसान होगा। को आपने सामने लाया, बड़े नाम सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए आने जो लिस्ट है, फेहरिस्त है, बहुत बड़ी है। आपने देखा फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा उमर अब्दुल्ला भी, मुफ्तीज और द्राबूज ये सब आएंगे। और मैं आपको ये सुनिश्चित कर दूं कि आने वाले समय में इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। पार्टी के भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। कम इसलिए हैं क्योंकि 2014 में मैंने कोर्ट में कानून को चुनौती देके कानून को स्टे करवा दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ मंत्री बैकडेट में कुछ चीजें करवा गए। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा के अब्दुल गनी कोहली, उनके ऊपर हमने कोर्ट में ये प्रूव करवा दिया है कि 10 कनाल से अधिक स्टेट लैंड पे इलीगल उनका कब्जा है। आने वाले कुछ दिनों में उनपे एफआईआर, उनके जेल जाने का रास्ता भी हम साफ करेंगे। आप ये देखेंगे क्रॉस पार्टी लाइन कोई नहीं बचे। एक चीज में और इम्पोर्टेंट ये कहना चाहता हूं, खासकर हीरानगर हमारी बेल्ट में जो खासकर बॉर्डर पे जो किसान लोग रह रहे हैं, मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रोशनी जजमेंट का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ के किसानों पे नहीं होगा। उनको मालिकाना हक दिलवाने के लिए अंकुर शर्मा पूरा संगठन यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो किसान जिनके पास स्टेट लैंड है हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे अपने लोग जो पिछले 60 साल से 70 साल से 50 साल से खेती कर रहे हैं, उन पे रोशनी कानून के बाद उनसे सरकारी जमीन वापस नहीं ली जाएगी। मैंने कई लोगों को ये यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन कई लोगों को सांझी मोड़ के मढ़ीन के लोगों को जमीन के मालिकाना हक, जो अभी तक स्टेट लैंड थी, सरकारी लैंड थी और खेतीबाड़ी वाली जमीन थी, उसके मालिकाना हक दिलवाने के लिए कोर्ट में केस भी किया और कोर्ट से रिलीफ भी लेके दिया। उनकी जमीनें प्रोटेक्टेड हैं। तो किसानों को, हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, उनको रोशनी जजमेंट से या वो स्टेट लैंड के ऑक्यूपेशन में इस चीज से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको उनके मालिकाना हक दिलवाने का काम हम कांत कुमार जी मिलकर साथ में करेंगे और इसके लिए लीगल तरीका है जो हम कर भी चुके हैं। सर एक क्वेश्चन जाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। उनके राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि बहुत घोटाला किया है अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने, उसका पूरा श्रेय वो ले रहे हैं। लेकिन रात को अपने नेशनल मीडिया में कहा कि उसमें पीडीपी और भाजपा दोनों इसका विरोध जो है वो करते रहे, तो कितनी सच्चाई है? देखिए, झूठ के कोई पैर नहीं होते। और दूसरी चीज है, अगर हमारे किए गए कामों को लेके वो अपनी कोई बड़ाई करना चाहते हैं तो कम से कम हमें ही फॉलो कर रहे हैं।
हमारा ही मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी तुच्छ हरकत पे मैं कोई बयानबाजी करना समझता नहीं। पूरी जनता को ये मालूम है, पूरे जम्मू संभाग को, अब तो पूरे राष्ट्र को ये मालूम हो गया कि ये लड़ाई किसने लड़ी, कैसे लड़ी। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाहता हूं बात, कल नेशनल टीवी पे डिबेट के समय पे भी मैंने ये बात लाई थी कि भाजपा ने 6 साल इस लड़ाई में कोर्ट में लिखित में दे के हमारा विरोध किया। भाजपा ने लिखित में ये कहा कि रोशनी स्कैम में सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये भाजपा का टेक था एज ए गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट। और भाजपा ने यह भी कहा कि रोशनी कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर नहीं किया जाए। तो देखिए, ये आने वाले दिनों में बहुत सारे स्केलेटन्स विल टम्बल आउट ऑफ द कबर्ड एंड यू विल सी। आप ये देखेंगे कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी, इनके पार्टी के नेता जो मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे, वो भी इस घोटाले में जेल जाने से नहीं बच पाएंगे। सर, ये हमने देखा कि ये जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें भाजपा ने सेंटर के मंत्री उतार दिए, जबकि ये लोकल लेवल के ही इलेक्शन है। लेकिन एकजुट इनका कैसे मुकाबला कर पाएगा? देखिए, हमें मुकाबला करने की जरूर, मुकाबला उसका किया जाएगा जिसकी कोई ताकत है। आज की डेट में भाजपा की जमीन पे कोई ताकत रह नहीं गई है, इसीलिए इन्हें बाहर से इंपोर्टेड पुतले लाने पड़ रहे हैं। यहाँ की जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है उनमें भाजपा का स्वयं विश्वास नहीं है। तो अल्टीमेटली बाहर से लोग लाके यहाँ पे दिखाने का काम होगा, नाच गा के चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कांत कुमार जी जैसे और लोकल जो लोग जो जमीन पे रह के काम कर रहे हैं, या स्टेट लेवल पे हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता पूरा मन बना चुकी है कि ऐसे ही लोगों को विजयी बनाया जाएगा। थैंक यू सर। कांत जी, आज आपने नामांकन भरा है, क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? सर, सबसे पहले तो मैं अंकुर शर्मा जी का स्वागत करता हूं कि इन्होंने हमें अपनी सपोर्ट दी है। और दूसरा, जितने भी आप मीडिया बंधु आए थे, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने अनाउंस किया था कि मैं डीडीसी का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि ये जो इलेक्शन है ये पैसा बनाम जनता होगा और मैं पैसे का उपयोग इस इलेक्शन में नहीं करूंगा। आज मैंने अपना पहला वादा निभा दिया है। आज आपने देखा कि सिंपलेस्ट तरीका जो हो सकता है कि एक नॉमिनेशन पेपर भरने का, वो मैंने किया है। दूसरे सर मुद्दे मैंने उस दिन भी काफी बताए थे आपको, और बड़े मुद्दे हैं, लोकल से लेके स्टेट लेवल तक, नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दे डीडीसी के इलेक्शन में उठाने का जिम्मा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, क्योंकि उनके पास ग्राउंड के मुद्दों का ना तो उनके पास मुद्दे हैं, ना वो उनका जवाब दे सकते हैं। कंडी में कंडी बेल्ट है जो हमारी, मेरी भी 50 साल के करीब उम्र हो गई है, कोई 40 साल से कोई नुमाइंदा यहाँ कंडी को नहीं मिला। रोड साइड नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर नीचे और ऊपर पूरी कंडी बेल्ट, चंदमा, सैसमा, बन, सप्रेन, बेइया, मेला, पथवाल, शन खतरिया, अर्जुन चक, कूटा, गरा, स्तूरा, ये जो पंचायतें हैं, गुड़ा मुंडिया, इन पंचायतों में आप अभी भी देखो आज तक मूलभूत समस्याओं का हल यहाँ पे नहीं हुआ। आज भी हम लोग खुश हो जाते हैं अगर हमें पूरा पानी पीने को मिल जाए। रोड हमारे नहीं है, फसलें इस इलाके में होती नहीं हैं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस पे मौन हैं। इनको जरूरत ही इस पे काम करने की। मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, लोग मुझे पकड़ लेते हैं, बूढ़ी औरतें, माताएं, वो कहती हैं बेटा हमने क्यों वोट देने हैं, हम जब से आजाद हुए हम तो गुलाम ही हैं, जब हमें पानी भी पीने को नहीं मिल रहा। तो मैं ये कहता हूं, अगर मैं काउंसिल में आता हूं तो मैं ये मुद्दे हल करवाने के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। और आप लोगों को पता है कि कांटू जो कोई वायदा करता है वो फिर वायदा नहीं रह जाता। बेरोजगार, डेली वेजर्स हर डिपार्टमेंट में हैं और खासकर पीएचई और पीडीडी में इनकी बहुत ज्यादा तादाद है। और ये लोग बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के लोगों का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। हम सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी सरप्लस है, अगर किसी मंत्री के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पिछली सरकारों की जो बोझ है वो हम के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूं शर्म है ऐसी सरकारों को जो अपने लोगों को अपना बोझ समझे। अगर मैं काउंसिल में जाता हूं
तो मैं एक सिंगल बंदा हूँ, लोगों को इकट्ठा करूंगा, लेकिन ये बोझ मैं उठाने के लिए तैयार हूँ और इस बोझ को मैं खत्म करके रहूंगा। ये ऐसे